हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि कई दिनों से जब से ओपन बुक एग्जामिनेशन आप लोगों के डिक्लेयर हुए हैं तभी से ही लगातार जो स्टूडेंट्स हैं जो ओपन बुक एग्जामिनेशन देने वाले हैं, चाहे वो एसओएल के स्टूडेंट हैं, एनसीवैप के स्टूडेंट हैं या फिर वो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनके लगातार हमारे पास में कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक ऐसी वीडियो लाइए जिसके अंदर ओपन बुक एग्जामिनेशन का पूरा प्रोसीजर हो, जिसके अंदर हम लाइवली एग्जाम से पहले ये देख पाएँ कैसे हमें क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक पीडीएफ हमने बनाई है आप लोगों के लिए और इस पूरी की पूरी पीडीएफ के थ्रू हम आपको हर एक प्रोसेस के बारे में बताएंगे। कहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, कैसे आप लोगों को पहले क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने से पहले एक आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, उसके बाद में आप लोगों के सामने कहाँ पर टाइम शो होगा, कैसे आप अगर एक ही टाइम में 2 क्वेश्चन पेपर शो होंगे तो आप उसमें से अपना पेपर कैसे पहचानेंगे। इसके बाद में अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो कैसे आपको अल्टरनेटिव वे से मिलेगा, या क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का आपकी स्क्रीन पर, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, कहीं से भी आप अपना एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपको ऑप्शन कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड आप कितनी बार कर सकते हो, इसके बाद में आप अपने आंसर शीट्स को कैसे आप अपलोड करोगे। यानी जब ऐड फाइल की बात आती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए एक पीडीएफ बनाई है। इसके थ्रू आज हम समझाने वाले हैं कि अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा आज मेरा एग्जाम है भी या नहीं, मैं अपने शेड्यूल को कैसे चेकआउट करूँगा, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ पर कि आप लोगों ने अपने आंसर शीट्स अपलोड करने का आपके पास में कितना समय रह गया है। ये इस तरीके की चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी, आप लोगों ने अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया है या नहीं, तब आपके स्क्रीन पर कैसे शो होगा। ऐसे तमाम क्वेश्चंस आंसर जब आप ऐड करोगे किसी भी प्रकार से अपने पोर्टल के अंदर, तो उसके बाद में आप लोगों के सामने किस प्रकार की स्क्रीन आएगी, किस प्रकार की स्क्रीन नहीं आएगी, कब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि भाई मेरा आंसर सच में ही अपलोड हो रहा है या सच में अपलोड नहीं हो रहा। तो ऐसे तमाम, जैसे यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर गलतियाँ करी हैं और उन गलतियों को आप ना करना, क्योंकि उन गलतियों के कारण बहुत से स्टूडेंट्स की बैक भी आई है। यहाँ पर कंप्लीटली हम बात करेंगे A to Z। बच्चे पूछ रहे थे ये भी कि सर फर्स्ट पेज पे क्या लिखना है, सेकंड पेज पे क्या लिखना है। गाइस, ऐसी कोई भी डाउट, ऐसा कोई भी आपका प्रश्न आज की इस वीडियो को देखने के बाद नहीं रह जाएगा ओपन बुक एग्जामिनेशन को देने के लिए। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर यहाँ देखा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, बट वहीं छोड़ दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कह रहे सर हमारा तो रह गया था। तो यहाँ पर आप ऐसी गलतियाँ ना करें। इसके लिए साथ ही साथ जब आप अपना आंसर कर लेंगे तो आपके पास में किस प्रकार का मेल आएगा, इसके बारे में भी हम आपको दिखा देंगे। यहाँ पर हर एक तरह की बातें, हर एक तरह की जो ये क्वेश्चन के अंदर आप लोगों की क्वेरी आ रही थी, ये इस वीडियो के अंदर ओपन बुक एग्जामिनेशन से संबंधित खत्म हो जाएगी। तो चले गाइस, ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिले तो अधिक से अधिक ग्रुप तक शेयर करना, अपने मित्रों तक शेयर करना, और इसी प्रकार की अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चले गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो। सो गाइस, यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जिस दिन भी आपका एग्जाम है, जितने बजे भी है, आप लोगों को क्या करना है, एग्जाम जैसे आपका 9 बजे मॉर्निंग में स्टार्ट है या फिर आपका 12 बजे, 2 बजे, जितने बजे भी स्टार्ट है, आपको क्या करना है, अपने एग्जाम के 15 से 30 मिनट पहले ही आप अपने जो भी ओबीई के स्टूडेंट पोर्टल है, जैसा कि आप देख सकते हो ये स्टूडेंट पोर्टल है ओबीई के लिए, यहाँ एसओएल का है, आप लोगों को सबको पता है, एनसीवैप का अलग पोर्टल है, एसओएल का अलग पोर्टल। तो आप जो भी स्टूडेंट हो उसके अंदर अपना लॉगिन कर लेंगे। अगर आपको लॉगिन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप अपना पासवर्ड रिसेट कर लेंगे या आपने देख लेंगे, चेकआउट कर लेंगे आपने रजिस्ट्रेशन किया भी है या नहीं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग जैसे अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में प्रवेश कर लेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर शो हो जाएगा या आपका नाम शो होगा। इसके बाद में ये आप देख सकते हो कि भाई ये एक ओपन बुक एग्जामिनेशन का मॉक टेस्ट है, लेकिन इसी प्रकार से आप लोगों के सामने पूरा आपका पूरा पेपर स्टार्ट होगा। यहाँ पर ये ब्रैकेट में मॉक टेस्ट लिखा है, यहाँ पर जिस भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा वो शो होगा, या जिस भी कोर्स का नाम होगा। जैसे बीए प्रोग्राम में एप्लीकेशन सब्जेक्ट होते हैं
तो इसके अलावा आपके जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट होते हैं इस तरीके से आपका सब्जेक्ट यहाँ मेंशन होगा। अब यहाँ पर लिखा होगा चेक हियर के लिए ओपन बुक एग्जामिनेशन का जो मॉक टेस्ट है, यानी पहले तो आपका समय रनिंग हो रहा होगा, टाइम चल रहा होगा कि भाई जैसे मैंने आपको बोला कि भाई 15 मिनट पहले या 30 मिनट पहले आप लॉगिन कर लें, जो भी आपकी सहूलियत हो, लेकिन पहले ही आप लॉगिन कर लें, क्योंकि अगर आपका 9 बजे एग्जाम स्टार्ट है और आप 9 बजे ही करोगे तो वो 5 मिनट तक लॉगिन नहीं होगा, आप लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर अभी कंफर्म कर दूँ, आप पहले लॉगिन करने के बाद में आप जैसे यहाँ पर देखेंगे कि ओपन बुक एग्जामिनेशन मॉक टेस्ट है या फिर जो भी आपका पेपर है, तो उसको आप थोड़ा स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका टाइम चलेगा कि आप अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो 2 मिनट में, 4 मिनट में, जितने भी समय लिखे होंगे उस समय, उसके बाद आप डाउनलोड कर पाएंगे। दूसरी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर नीचे देखना है, नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो अगर आप लोगों को पता नहीं चल पा रहा कि भाई आज मेरा कोई एग्जाम भी है, जैसे अभी आप देखोगे एसवाल के जो एडमिट कार्ड है उसमें बड़ी ही प्रॉब्लम हुई है। क्या है, कई स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट शो ही नहीं हुए, कईयों के क्या है एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना था लेकिन उनके 4 सब्जेक्ट के एग्जाम शो हो रहे हैं, और भी जो उन्होंने पास आउट कर लिए वो भी शो हो रहे हैं। तो क्या है ऐसी परिस्थिति में, तो जब वो अपने स्टूडेंट पोर्टल में ऐसे फॉर एग्जांपल के तौर पे भाई आज मेरे एडमिट कार्ड पे शो हो रहा है, लेकिन मैं चेक करना चाहता हूँ रियली, क्योंकि पिछले साल तो मैंने पास कर लिया था इस सब्जेक्ट को, अब मेरा ये जो एग्ज़ाम है वो होगा भी या नहीं होगा, तो आप अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में आ सकते हैं और यहाँ पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई टुडे का जो शेड्यूल होगा एग्जाम का वो चेकआउट कर सकते हो कि आज आपका कोई एग्जाम का शेड्यूल है या नहीं है। क्योंकि मैं बता दूं स्टूडेंट डैशबोर्ड में जहां पर आप लोगों के लिए एडमिट कार्ड आपके अवेलेबल कराए गए हैं उसमें बहुत सारे एरर है, और मे भी ये हो भी सकता है कि ये एरर दूर ना हो, तो इस शेड्यूल को देखकर आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ आपके शेड्यूल में शो हो गया कि अभी आपका जो पेपर है तो आपको डेफिनेटली 100% पेपर देना ही पड़ेगा। इसके बाद में आप नीचे और स्क्रॉल करिए, और स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे कि जो भी आप लोगों का मॉक टेस्ट होगा या पेपर होगा, पेपर की डायरेक्टली हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर पेपर डाउनलोड कितनी देर में स्टार्ट होगा इसके सामने टाइम चलेगा। इसके नीचे ठीक जैसे आप डाउनलोड कर लोगे यहाँ पर, तो इसके नीचे जो अपलोड एंड एंड टाइम लिखा है, इसके बाद टाइम लिखा होगा और इसके बगल में ही चेक हियर का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, वो मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन अभी आप समझ लीजिए यहाँ पर क्या चीज़ें चलेंगी। जैसे आपने टाइम देखा, अगर आप लोगों ने अपना पेपर डाउनलोड नहीं किया है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पर आपका डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप लोग अपना पेपर यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर उसी समय ऑप्शन खुल जाएगा आपका अपलोड आंसर या फिर चेक हियर अपलोडेशन, ऐसे करके आपका लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद में आपको और अगला मैं प्रक्रिया बता दूं, तो आपने जैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए क्लिक किया तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी, तो आपको एक क्या करना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। डिक्लेरेशन किस चीज़ का है कि भाई आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि भाई ये जो मैं क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर रहा हूँ और जो भी मैं अपने आंसर शीट्स में लिखूंगा वो मेरे खुद के काम से, मैंने किसी की सहायता नहीं ली है, ना कोई संस्था से सहायता नहीं ली। हालांकि ये ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाला है, आप सभी जानते हो कि आप लोग अपने दोस्तों को, अपने जो भी भाई बहन छोटे, उनकी हेल्प ज़रूर लेने वाले हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने से पहले मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा इस तरफ कि भाई ये क्वेश्चन पेपर के लिए चेक हियर आ जाएगा। टाइम जैसे ही आपने देखा 3 घंटे से कम हो गया नहीं, तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ आ रहा है अभी पेपर नॉट डाउनलोड येट, ये हट जाएगा और यहाँ पर अपलोड का आ जाएगा इसी के यहीं पर। इसके साथ साथ आप नीचे देखेंगे कि आपने चेक हियर पे क्लिक किया वहाँ पर, और चेक हियर पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आई एग्री पे आपको टिक करना होगा इस डिक्लेरेशन में, और इसके बाद में फिर सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद में आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी और इसके बाद में आपको यहाँ पर करना है क्लिक। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हो जाएगा डाउनलोड। समझ में आ गया होगा आप सभी को, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपके स्क्रीन में डायरेक्टली ओपन नहीं होता तो आप अपने डाउनलोडिंग मैनेजर में जाएंगे, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेंगे या जिस भी ब्राउज़र को आप यूज़ कर रहे हो, गूगल क्रोम को या जिस चीज़ को भी, उसके डाउनलोड वाले ऑप्शन को आप चेक कर लेंगे 3 डॉट्स पे क्लिक करके। अब बात करते हैं, भाई हमने क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर अब उसके आंसर्स की बात कर लेते हैं। भाई तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑप्शन आएंगे आंसर्स के, मैं दिखा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पर ऐड फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने आपके क्वेश्चन पेपर में जो भी आप लास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसकी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना दी है। जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर थे आपके, आप उनको देख सकते हो। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी OBE ओल्ड पेपर्स, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1
क्वेश्चन नंबर 2 और नीचे क्वेश्चन नंबर 3 और इसके ही बगल में नीचे क्वेश्चन नंबर 4। तो ऐसे ही आपको नीचे और 6 तक ऑप्शन मिलेंगे। अगर 6 क्वेश्चन आने होंगे, 5 क्वेश्चन आने होंगे तो 5 ही ऑप्शन मिलेंगे आपको, बट जनरली मैं बता दूं 6 ऑप्शन आएंगे। अब आप अपने क्वेश्चन पेपर में से अगर पहला आंसर करते हो, अब आंसर शीट के बारे में भी बात करेंगे, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। लेकिन इससे पहले अब स्टूडेंट्स के मन में डाउट आ रहा है कि सर हम कैसे ये पहचाने कि हमें कैसी शीट यूज करनी है और शीट पे हमें क्या क्या डिटेल मेंशन करनी है। तो शीट पे क्या क्या डिटेल मेंशन करनी है इसके बारे में बता देता हूँ। अपना आंसर आप जब अपनी बनाने के बाद में जब अपने पीडीएफ को आप अपलोड करेंगे तो आप कैसे अपलोड करेंगे इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था कि सर फर्स्ट पेज पे क्या है और सेकंड पेज पे क्या है, सेकंड पेज के बाद थर्ड पेज पे क्या क्या डिटेल्स लिखनी है। तो ये सारे डाउट्स आज ये भी क्लियर हो जाएंगे। सो गाइज अब आपकी शीट से रिगार्डिंग जो क्वेरी है उसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर आपने कहा कि सर हम प्लेन शीट यूज़ करें या रूल यूज़ करें, तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो ओबीई पोर्टल है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, चाहे वो एसओएल के लिए, एनसी वेब के लिए या रेगुलर के लिए, तो उसके बाहर ही जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस दी गई है उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है प्लेन और रूल दोनों यूज़ कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, जो एसओएल का या और एडमिट कार्ड्स भी आए हैं आपके, तो उसमें ये नहीं लिखा कि ओनली आप सिर्फ प्लेन शीट यूज़ करिए। प्लेन लिखा है बट उसके आगे ओनली नहीं लिखा। अगर ओनली लिखा होता तो आप समझ जाते सिर्फ प्लेन की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप प्लेन और रूल दोनों यूज कर सकते हो। दूसरी चीज आप यहाँ पर अब बात कर लेते हैं फर्स्ट पेज और सेकंड पेज या आगे के पेजेस में क्या क्या डिटेल्स लिखनी है। फर्स्ट पेज में आपको लिखते समय ध्यान रखना है, कुछ आपको पर्सनल डिटेल्स नहीं देनी है। पर्सनल डिटेल्स का मतलब है वो अनफेयर में आ जाएगा और वो आपका पेपर जो है वो कैंसिल भी हो सकता है, आप फेल भी हो सकते हो, तो इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको डेट और टाइम लिखनी है, आपका एग्जाम किस समय, ये आपके पोर्टल पे भी शो हो जाएगा और एडमिट कार्ड पे मेंशन है। यहाँ पर डेट और टाइम फर्स्ट वाले कॉलम में आपको लिखना है, आप इसको नोट कर लेंगे। सेकंड में आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है जो भी आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन है इस ईयर के। इसके बाद में आपका नेम ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम का मतलब यहाँ पर आप लोगों का जो भी कोर्स है, आपका बीए प्रोग्राम है, आपका बीकॉम प्रोग्राम है, आपका बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है या फिर आपका इंग्लिश ऑनर्स है, जो भी आपका कोर्स है आप यहाँ पर उसका कोर्स लिखेंगे डायरेक्टली। इसके बाद में आपका सेमेस्टर या ईयर है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि ईयर वालों के एग्जाम हो रहे, तो यहाँ पर ईयर आप मेंशन करेंगे, आप थर्ड ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा क्वेरीज एक ये भी आ रही है कि सर मेरा तो फर्स्ट ईयर का बैक का पेपर है लेकिन मेरे सारे पेपर क्लियर हो गए। सो गाइज आप फाइनल ईयर तक आ चुके हो, आपका पेपर फर्स्ट ईयर का है लेकिन आप जो स्टूडेंट हो वो फाइनल ईयर के हो, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। यूनिक पेपर कोड का मतलब क्या होता है, जो भी आपके सब्जेक्ट का कोड है वही यूनिक पेपर कोड है। इसके बाद में यहाँ पर टाइटल ऑफ द पेपर, टाइटल ऑफ द पेपर का मतलब क्या है, और यहाँ पर टाइटल ऑफ द पेपर का मतलब सिंपल स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी आपके सब्जेक्ट का नाम है, जैसे आपके पास में पॉलिटिकल साइंस है तो आपकी बुक का नाम क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन, तो आप इंटरनेशनल रिलेशन डालेंगे। अगर आपके पास में हिस्ट्री है तो आपके पास में जो भी बुक का नाम है, जैसे इशू इन वर्ल्ड हिस्ट्री 20th सेंचुरी, तो इस तरीके से आप लोगों का हिस्ट्री का बुक का नाम है तो आप वो मेंशन करेंगे। इसके बाद में राइट साइड में टॉप पर आपको यहाँ पर पेज नंबर लिखना है और इसके बाद आपकी मर्जी है, यहाँ पर अगर आपका स्पेस बच जाता है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहीं से आंसर लिख देंगे। अगर आपका यहाँ पर मन नहीं है कि आप भाई मैं इस पेज को मैं ब्लैंक छोड़ूं, और क्योंकि इस पेज को मैं हर एक क्वेश्चन के आंसर, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को जब आप स्टार्ट करेंगे, अभी मैंने आपको दिखाया फर्स्ट क्वेश्चन को अलग अपलोड करना है, सेकंड क्वेश्चन को अलग अपलोड करना है, थर्ड क्वेश्चन को अलग अपलोड करना है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या प्रॉब्लम होगी, तो आप लोगों को बार बार ही लिखना ना पड़े, ये जो डिटेल्स है फर्स्ट पेज हर एक क्वेश्चन के आगे बनाने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप क्या करिए, एक पेज जो ये डिटेल्स ऊपर लिखी हुई है टॉप पे, उसे टॉप पे ना लिखकर आप क्या करिए, उसे बीच में लिखिए, यही सारी डिटेल्स। ये सारी डिटेल्स लिखने के बाद में आप इस पूरे पेज को ब्लैंक छोड़िए, और पूरे पेज को ब्लैंक छोड़ने के बाद में आप लोग इस पेज को क्या करेंगे, हर क्वेश्चन के आगे यूज कर सकेंगे। कैसे यूज कर सकेंगे, मैं आप लोगों को एक पीडीएफ अलग से बना के दिखा दूंगा। अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जब आप आंसर लिखेंगे यहाँ पर नीचे आपको हर ध्यान रखना है, राइट हैंड पे नीचे आपको सिग्नेचर हर एक शीट पे करनी है। इसके बाद में फर्स्ट शीट को छोड़कर जितनी भी शीट आप यूज करोगे, यानी हर एक क्वेश्चन के अंदर पहली शीट में तो वो डिटेल्स आएगी हर एक क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हर एक क्वेश्चन में अगली शीट में क्या क्या डिटेल्स आएगी, तो इसमें एग्जामिनेशन रोल नंबर, इसके बाद में यूनिक पेपर कोड और आपका एसओएल रोल नंबर, और राइट हैंड पे आपका पेज नंबर, हर एक पेज पे आगे ऐसे ही चलेगा, और नीचे लास्ट में आपका बॉटम में नीचे की तरफ यहाँ पर राइट हैंड पे आपका आ जाएगा सिग्नेचर।
तो यहाँ पर एक और बात मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर देता हूँ अभी के अभी, कि ये जो सेकंड पेज है आपका, इसी तरीके से आपको अगले पेज भी यूज़ करने होंगे, और जैसे ये फर्स्ट पेज बना है ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन के लिए फर्स्ट पेज बनाना पड़ेगा। अगर आप बीच में नहीं लिखते हो तो अब आप बोलोगे सर एक ही पेज की बार बार पीडीएफ हम कैसे बना सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। अब ये आंसर शीट्स का डाउट तो क्लियर हो गया, आंसर्स कैसे लिखने, स्मार्ट आंसर कैसे लिखने, इसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा, क्या चीज़ें आपको बतानी क्या चीज़ें नहीं बतानी। यहाँ पर अब आगे यहाँ पर अब आप लोगों को क्या होगा कि यहाँ पर अब आपने आंसर लिख लिए, आंसर लिखने के बाद में अब आपको यहाँ पर अपने आंसर शीट्स को अपलोड करना है। ऐसे जो भी क्वेश्चन नंबर 1 था, आप लोगों को पीडीएफ बनाने टाइम में एक चीज़ों का ध्यान रखना है पीडीएफ बनाते समय, कि आप किसी भी ऐप का यूज़ करें और पीडीएफ बनाने की प्रैक्टिस पहले ही कर लें। क्यों? क्योंकि आपको उस समय दिक्कत नहीं होगी, आप क्लियरिटी वगैरह के ऐप्स को चेक कर पाएंगे कि भाई किस ऐप से मैं अच्छी तरीके से यूज़ कर पा रहा हूँ, किस ऐप से मेरे को फ़ायदा मिल रहा है। तो ये पहली चीज़ आप देख लोगे पीडीएफ बनाकर। आप कोई भी ऐप का यूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद आता हो यहाँ पर, लेकिन पीडीएफ बनाते टाइम आप लोगों को एक काम ज़रूर करना है जो मैं आप लोगों को दिखा। सो गाइस, जब भी आप पीडीएफ बनाएं तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखें कि पीडीएफ का जो रीनेम कर लें। रीनेम क्यों कर ले? क्योंकि जो पीडीएफ होता है वो 00 डिजिट करके ऐसे करके कुछ ना कुछ आपका इस तरीके से शो होता है, उसमें आप जब तक ओपन नहीं करोगे और आपको पहचानने में भी नहीं आएगा कि ये मेरी कौन सी पीडीएफ है। तो यहाँ पर आप अपनी जब भी पीडीएफ बनाए उसका रीनेम कर ले, जैसे आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2 और आंसर नंबर 3 इस तरीके से, या अपनी रिकॉग्नाइजेशन के लिए आप जो भी लिखना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं। ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल था। इसका लाभ ये मिलेगा आप लोगों को कि जब भी आप फाइल को ऐड करेंगे तो आपको पता होगा कि फर्स्ट वाले आंसर में जब मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो गाइस यहाँ पर जब मैं अपने आंसर्स को अपलोड करूँगा तो अपलोड करने में मेरे को क्या प्रॉब्लम नहीं आएगी कि भाई इसमें कहीं गलती से दूसरा आंसर अपलोड ना हो जाए। अगर दूसरा आंसर अपलोड हो जाएगा तो वो क्वेश्चन तो मेरा गलत है और मेरी फिर ER आने की या बैक आने की या जो फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। दूसरी बात, पीडीएफ बनाने के बाद में आप क्या करें, आप उस पीडीएफ को पहले चेकआउट कर ले अच्छी तरीके से कि वो किस फोल्डर में जा रही है, और उसके बाद में, नहीं तो आप जब लास्ट में टाइम कम बचेगा आप ऐड फाइल पे क्लिक करोगे, पीडीएफ ढूंढोगे, उसमें आपका बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक सलाह ये भी दूंगा कि आप एक नया फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। नया फोल्डर क्रिएट करने के अंदर और वहाँ पर आप अपनी जो जितनी भी पीडीएफ आपने बनाई है कि एग्जाम के लिए, उस पीडीएफ को उसके अंदर अपलोड कर सेव कर दीजिए। उसमें सेव करने के बाद में आपका क्या होगा कि वहाँ से आप लोग उसको इजीली फाइंड कर पाएंगे। जब ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे तो वो इजीली आप फाइंड कर लेंगे। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ड्राइव में सेव कर देते हैं या फिर उनको पीडीएफ फाइल नहीं मिलती, तो वो बड़ी दिक्कत हो जाती है और आपका आंसर, इतना अच्छा आंसर आपने लिखा होगा, बहुत ढूंढ ढांड के लिखा होगा, बहुत मेहनत से लिखा होगा, वो सब बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर जब भी आप अपने आंसर्स को अपलोड कर देंगे तो आप जैसे ऐड फाइल पे क्लिक करोगे आप, तो ऐड फाइल पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा हो जाएगा, स्क्रीन आ जाएगा जो भी फाइल आपने ऐड करी होगी। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट अपलोड का, आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर से आपके सामने कैसा बन जाएगा, और यहाँ से जैसे जैसे ही अपलोड होता जाएगा, ऐसे कंप्यूटर में कोई चीज़ आपने कॉपी करी होगी तो ग्रीन कलर का ये आगे की तरफ बढ़ता है इधर से। इसी तरीके से क्या होगा कि ये अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस तरीके का आ जाएगा कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। तो आप इस पे ये समझ मत लेना कि मेरी फाइल तो हो गई अपलोड, ये भी अपलोड नहीं हुई आपके पास में। जब तक ईमेल नहीं आएगा, जब तक आपका फाइल अपलोड नहीं होगा। आप यहाँ पर क्या करिए, आपने जो भी फाइल अपलोड करी है यहाँ पर आप इस पर एक बार क्लिक कीजिए, इसी पे ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको दिख जाएगा जो भी पीडीएफ आपने अगर अपलोड किया होगा यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 था ये, लेकिन गलती से मैंने आंसर नंबर 2 अपलोड कर दिया। बहुत सारे बच्चों से जल्दबाजी में गलतियाँ हो जाती हैं, भगवान ना करे आपसे हो, लेकिन हो जाती है। तो जैसे आप अपलोड कर दो तो यहाँ पर एक बार इस पर क्लिक करके देख लेना, वो डाउनलोड हो जाएगा और आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर बाय द वे क्वेश्चन नंबर 1 की जगह क्वेश्चन नंबर 2 अपलोड हो गया तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस डिलीट पे क्लिक कर दो। आपसे पूछेगा डिलीट करना चाहते हो, यस कर देना। जो ये फाइल यहाँ पर अपलोड हुई होगी वो डिलीट हो जाएगी, अभी भी डिलीट हो जाएगी। इसके बाद में आपके सामने दोबारा से ये ऑप्शन आ जाएंगे कि भाई ऐड फाइल का, आप ऐड फाइल कीजिए और दोबारा से आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा स्टार्ट अपलोड का। आपके सामने ये ऑप्शन हर एक क्वेश्चन के साथ में आएगा। अच्छा, अब आपने अपने आंसर्स को यहाँ पर इस तरीके से अपलोड कर दिया। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं
यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम कर दूंगा। देखिए यहाँ पर ये फाइल नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ अपलोड हो चुका है। इसके ठीक नीचे आप देखेंगे आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी अपलोड हो चुका है। इसके बाद में आंसर नंबर 3 है, ये नीचे आप देखेंगे ये भी अपलोड हो चुका है। और ऐसे ही आपको नीचे और भी आपने जितने भी आंसर्स कर रखे होंगे ये थोड़ा सा आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर ये भी आपको दिख गया। आपको दिखने के बाद में अब आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करिए, देखिए बहुत सारी चीज़ है, एक गलती आपका पूरा ईयर बर्बाद कर सकती है। इसीलिए इस चीज़ को पहले ही अच्छी तरीके से आप कंसीडर कर लें तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर आपने देखा, इसके बाद में आपके सामने और भी ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आपके जो भी आंसर है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू एंड सबमिट रिस्पॉन्स, ये ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। आपको इस पर क्लिक करना है। लास्ट में जब आपके चारों आंसर अपलोड हो गए वहाँ पर सक्सेसफुली दिखा दिया। इसके बाद में आपको इस पर क्लिक करना है प्रीव्यू एंड सबमिट। प्रीव्यू का मतलब आप सभी जानते हैं कि भाई एक प्रीव्यू अपलोड होने के बाद वो कैसा दिखेगा। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। आपने जो भी फाइल अपलोड करी है अपनी पीडीएफ की, जेपीजी की, तो यहाँ पर ये व्यू को ऑप्शन है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट आंसर में आपने जो भी आंसर अपलोड किया होगा आपके सामने वो शो हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ पर तो गलत पीडीएफ गलती से अपलोड हो गई, तो यहाँ पर अभी भी आप इसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हो, यहाँ पर अभी भी चेंजेस कर सकते हो, स्टिल चेंजेस कर सकते हो अभी भी। लेकिन आपने देखा नहीं भाई यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, आप अपने समय को ज़रूर ध्यान रखें। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ही आपको सलाह दूंगा कि आप अपने साथ अपने भाई बहन को ज़रूर बिठा लें। आप आंसर की राइटिंग करें, उसे बोल दें, या अपने दोस्त को बिठा लें और उसे बोल दें कि भाई तुम एक काम करो, मेरी पीडीएफ तुम बना दो, और उसी के सामने आप लिखते भी रहो और वो अपलोड भी कर देगा। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। जो स्टूडेंट स्लो लिखते हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्हें डर लग रहा है, थोड़े उन्हें हौसला मिलेगा। नहीं तो अकेले कोई भी बच्चा परेशान हो सकता है, जिससे घबराहट भी हो सकती है आपको। यहाँ पर लास्ट में नीचे आप देखेंगे आपके सामने जब भी आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे, आपने जो भी आंसर नहीं दिए होंगे, जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में आपको पता है कि भाई 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मेरे को 4 कोई करने या 3 करने, तो इसके अलावा जो क्वेश्चन आपने जैसे फॉर एग्जांपल पहला किया, तीसरा किया और छठा किया, इसमें से कौन कौन से रह गए, दूसरा, चौथा और पांचवा रह गया, तो जो क्वेश्चन आपके रह जाएंगे उसके आगे यहाँ पर आपको ऐसे ऑप्शन दिखेंगे, नॉट आंसर, नॉट आंसर। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इसके बाद में आपने देखा नहीं भाई सब कुछ क्लियर है, कुछ मॉडिफाई नहीं करना, तो जैसे आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने से पहले एक डिक्लेरेशन दिया था अनफेयर मीन्स का, वैसे ही आपको यहाँ पर भी देना होगा और यहाँ पर आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आई एग्री वाले पे, तो यहाँ पर आप एग्री हो अपने जो भी आंसर है उस आंसर को सबमिट करने के लिए। इसके बाद में आपको नीचे और मैं बता देता हूँ और क्या ऑप्शन आएंगे आपके सामने। तो इस तरीके से आपके सामने पूरा का पूरा आ जाएगा। अनफेयर मीन्स ये आपको जूम आउट करके मैंने दिखाया गया है यहाँ पर, ओके। इसके बाद में ये आपने क्लिक कर दिया, एग्री कर दिया, और इसके बाद में आपका क्या होगा कि आपसे पूछेगा एक बार कि रियली आप सबमिट करना चाहते हो। आपके सामने स्क्रीन पर पॉपअप होकर आएगा, आप रियली सबमिट करना चाहते हो और आपने यस करा तो आपके सामने कहेगा ठीक है। अब इसके बाद आपने ऐसे ही एक और बार इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सबमिट आ जाएगा, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा आपकी ईमेल आईडी के साथ में। हालांकि मेरे पास वो स्क्रीनशॉट नहीं रहा है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग इस चीज़ से निश्चिंत रहना, आपको मैं शेयर कर दूंगा कि आपकी मेल आईडी लिखी होगी और आपका नाम लिखा होगा कि आपका जो भी रिस्पांस है या आपका आंसर सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, इसकी जो कंफर्मेशन है आपकी मेल पे कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका नाम होगा, जैसे ये लिखा हुआ है डियर गौरव। यहाँ पर आप लोगों का जो एसओएल रोल नंबर है या एग्जामिनेशन रोल नंबर, जो यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपका पेपर नेम, जिस भी चीज़ का पेपर हुआ होगा, और इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। अगर यहाँ पर कुछ भी आपको सस्पिशियस लगता है, इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनके पास में, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास में मेल नहीं आते, जैसे मेल दिखाया, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, आपसे जब पूछ लेगा, पॉपअप होकर आपसे पूछ लेगा कि हाँ भाई मैंने सबमिट कर दिया, तो उसी समय स्क्रीन पर ध्यान देना, आपकी मेल आईडी लिखी होगी, आपका नाम लिखा होगा और लिखा होगा आपका रिस्पॉन्स सक्सेसफुली सबमिटेड। तो आप वहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई और आपके सामने स्क्रीन आती है तो आप समझ जाइए कि आपका सबमिट नहीं हुआ है और आप लोगों को अभी भी स्टिल इस पर काम करना है।
या आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, रिजल्ट डिले हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। आई होप गाइज आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली होगी और लास्ट में एक बेस्ट विशेष मिल जाएगी आपको स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी, NC-वैप, जिसके भी आप स्टूडेंट हो। और एक बेस्ट विशेष मैं अभी भी आपको दे रहा हूँ कि आप सभी का एग्जाम जो है वो बहुत अच्छे से जाए, आप बहुत अच्छे तरीके से लिखे अपना पेपर और सबको ढेर सारे अच्छे अच्छे मार्क्स मिले। चले गाइस, आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली होगी और आप इसी प्रकार से अगर आप इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते होंगे, अगर आप चाहते होंगे कि भाई इसी प्रकार से अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे, तो और ये जो वीडियो है आपके और भी मित्रों को लाभ देगी, क्योंकि आप घर पे इस वीडियो को देख रहे हो, आपको एग्ज़ाम पता चल गया कैसे देना है, लेकिन हमारे बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं, बहुत सारी बहनें ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा दूर रहती हैं, इनको पता नहीं या उनके पास रिसोर्सेज कम है, तो उनको ये वीडियो भी लाभ मिल सकती है। मैं आप लोगों से सजेस्ट करना चाहूँगा आप अपने टीचर्स को भी और भी स्टूडेंट्स को भी शेयर करें, ताकि वो भी इसे और ज़्यादा आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहे। चले गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।